जैसे कि बताया गया अभी क्या कहते हैं सिख समाज की क्या कहते हैं वो यात्रा चली थी 4 अप्रैल से आज समाप्त हुई, उस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर मेरे नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग जनपद 20 जनपदों के अंदर सिख समाज की यात्रा हुई और आपने देखा होगा कि आज भी हजारों की संख्या में बैठने के लिए जगह नहीं थी, बाहर भी सैकड़ों लोग खड़े हुए थे। तो सिख समाज के अंदर इतना उत्साह है कि 2027 का इंतजार कर रहा है सिख समाज, क्योंकि 10 साल के अंदर इस सरकार के कार्यकाल में एक भी काम ऐसा नहीं हुआ है जो कह सके कि सिख समाज को हमने ये दिया है। ना तो कहीं सत्ता में भागीदारी है सिख समाज की, ना आज जो हमारे पास जमीनें बची हुई हैं उसको भी छीनने का काम कर रही है। 2 जनपदों की 100 एकड़ जमीन छीनने का काम किया है, 13,000 एकड़ पर तलवार लटका दी है, डरा कर भी हम लोगों को वोट लेना चाहती है। इसलिए सिख समाज आने वाले समय में इनको पूरा तरीके से जवाब देगा कि खाली आप हमारे गुरुओं का दिन मना करके अगर सिख समाज से वोट लेना चाहते हैं तो सिख समाज बेवकूफ नहीं है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ जब दिन होता है, गुरु पर्व होता है, तब भारतीय जनता पार्टी को सिख समाज किया जाता है? देखिए, हमारे नेता, मैं धन्यवाद करूंगा माननीय अखिलेश यादव जी का, उन्होंने कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की है। इन्होंने केवल धर्म को आगे ला करके राजनीति की है। ये हमारे गुरुओं को तो दिन मनाते हैं, आपने देखा होगा उस दिन जब दिन मनाते हैं तो वह दूसरे समाज के लोगों को गाली देने का काम करते हैं, लेकिन हमारे नेता ने कभी दूसरे धर्म के लोगों को गाली नहीं दी है। इसलिए सिख समाज पूरी तरीके से, फिर माननीय मुलायम सिंह जी के हमारे बहुत बड़े एहसान है सिख समाज के ऊपर। टाटा में हजारों सिखों को जो है जेलों से रिहा कराने का काम किया था, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में सबसे ज्यादा सिख समाज जेलों के अंदर गया था और फेक इनकाउंटर हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, कहा जाता है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, अभी नया ये उन्हीं का विकास है, ये सबका विकास नहीं है। अगर सबका विकास होता तो आज किसान परेशान नहीं होते। पर योगी जी तो कहते हैं क्या कहते हैं वो सबको साथ में लेके चलते हैं। देखिए, आप ये बताइए कि 10 साल सरकार में सिख समाज को कितनी हिस्सेदारी दी है, आप उनसे ये पूछ लीजिए। ना संगठन में कितनी हिस्सेदारी दी है सिख समाज को, पूछ लीजिए। 60 सीटों में सिख समाज प्रभाव रखता है। 10 साल के शासनकाल में केवल एक राज्य मंत्री है हमारे पास सिख समाज का, उनके कैबिनेट उसमें राज्य मंत्री है, उसको भी इतनी पावर नहीं दे रखी कि वो सिख समाज के लोगों का काम करा सके। यानी 27 चुनाव में सिख समाज की जो एक तरफा ब्राह्मण के साथ सिख समाज भी क्या कहते हैं पूरी तरीके से सिख समाज जो है समाजवादी पार्टी के 27 में देखिए 60 सीटें जिताने में प्रभाव रखता है सिख समाज। 60 सीटें जिताने का प्रभाव 5,000 से लेकर के 60,000 तक की वोट हर विधानसभा में है। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं साइकिल जनता ने पंचर कर दिया है, अब कैसे? नहीं, लोकसभा के चुनाव में भी तो यही कह रहे थे, लोकसभा चुनाव में भी तो यही कह रहे थे। 37 सीटें जो है जबरदस्ती तो अपने आप तो नहीं आ गई ऊपर से, और फिर भी जबरदस्ती कितना हराने का काम किया था इन लोगों ने। चंदा चोरी का जो आरोप लगातार लगा, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं उस पे। देखिए, बहुत ही कह लें कि ये निंदनीय है और हम सुनकर के बड़े हैरान हैं कि जहां लोग अपनी श्रद्धा से अपना दान पुण्य करते हैं, उस दान पुण्य के पैसे को, सोने को, चांदी को जिस तरीके से इन्होंने चुराने का काम किया है, तो ये मैं समझता हूं कि ये सनातन धर्म से इनका कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि केवल ये धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा और चंदा इकट्ठा करने का काम करते हैं। इनको हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि जो भी आरोप होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो चलाए ना बुलडोजर, कौन मना कर रहा है? सबके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। जिन लोगों ने चंदा चोरी की है उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए।